वेलकम टू वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस में कोई क्रिया जारी रहती है, इस वजह से इसे कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब चलते हैं हम इसकी हिंदी पहचान की तरफ। हिंदी पहचान में यदि हम देखें तो जो हिंदी पहचान है उसमें हम वाक्य के अंत में हम देखेंगे रहा था, रही थी या रहे थे। जो हम वाक्य होगा उसके अंत में या तो रहा था दिखेगा या रही थी या रहे थे। अब चलते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब बात आती है इसमें वॉज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है। तो बात कर लेते हैं हम वॉज और वर की। वॉज जो है हमारा, वॉज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमारे उसके साथ लगेगा वॉज, जैसे कि हो गया राम, सीता, गीता, मोहन। ये सब हमारे हो गए सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स और इनके साथ लगेगा वॉज। अब बात कर लेते हैं हम प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस में यदि हम बात करें वॉज के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा वॉज, शी के साथ लगेगा वॉज और इट के साथ लगेगा वॉज। और इसमें आई के साथ जनरली हम जो है प्लूरल वर्ब्स लगाते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे है आई के साथ लगेगा वॉज। तो यदि हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा वॉज, और जो प्रोनाउंस है वो है ही, शी, इट और आई, उनके साथ लगेगा वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ तो हमारा लगेगा वॉज और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ लगेगा वर। जो प्रोनाउन है उनकी यदि बात करें तो शी, ही, इट और आई के साथ लगेगा वॉज, और वर में प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट्स। जो बहुवचन के जो कर्ता होते हैं उनके साथ लगेगा वॉज, और एक वचन कर्ता के साथ लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा वर, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ लगेगा वॉज। चिल्ड्रंस है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसकी वजह से इसके साथ लगेगा वर। अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो प्रोनाउन में आ गया इसमें दे आ जाएगा। प्रोनाउन में आ जाएगा दे, वी और यू। दे, वी और यू के साथ लगाना है वर, और शी, ही, इट और आई के साथ लगाना है वॉज। अब चलते हैं हम इनके फॉर्मेट्स की तरफ। सेंटेंस फॉर्मेट में यदि हम देखें कि हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर, उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब ये रही वॉज या वर, इसके तुरंत बाद आ गया तीसरे स्थान पर नॉट। सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तीसरे स्थान पर नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जो है हमारी मेन वर्ब, और फिर आ जाएगी हमारा ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जो हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो सबसे पहले आती है। तो वॉज या वर सबसे पहले आ गए, उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ गई हमारी मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है।
फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो नकारात्मक भी होगा। नकारात्मक होने की वजह से उसमें तीसरे स्थान पर लगेगा नॉट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से सबसे पहले आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पर आ गया नॉट। उसके बाद हमारी आ गई मेन वर्ब और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड्स। WH सेंटेंस जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड्स में हम बात कर ले तो वॉट आ गया, व्हेन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वाई हो जाएगा और हु हो जाएगा। ये हो गए हमारे WH वर्ड्स। तो सबसे पहले WH सेंटेंस में आ जाएगा WH वर्ड, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जो हमारी मेन वर्ब है, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो यहाँ आ जाएगा नॉट। नॉट लगने की वजह से ये तो या तो हो जाएगा वॉजेंट और यहाँ हो जाएगा वरंट। इसको वॉज नॉट और वर नॉट, जिसको हम कहते हैं वॉजेंट या वरंट। अब आ जाते हैं रूल्स और यूजेस की तरफ। पास्ट सिंपल की तरह इसमें भी कुछ एडवर्ब्स होती है जो हमें ये दर्शाती है कि यहाँ जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब्स में एट दैट टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था एट दिस टाइम और पास्ट में यहाँ दिस का हो गया दैट, तो ये पास्ट में हो गया एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन द पास्ट टाइम और दोज डेज और वाइल। अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। आई वॉज डूइंग वर्क एट दैट टाइम, जो एट दैट टाइम है वो पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। जो एट दैट टाइम है वो शो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को। तो इसकी वजह से हम यहाँ लगाएंगे वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब हमारा देखना है सब्जेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से हम वॉज या वर लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ मैंने बताया था कि वॉज लगाना है, वॉज, और जो हमारी वर्ब है वो डू है। तो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है। तो वॉज डू का हो गया डूइंग, तो यहाँ हो गया आई वॉज डूइंग वर्क एट दैट टाइम। उसके बाद चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। एज, ये एज जो है वो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। यदि एज हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो वहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक तरफ तो, और एक तरफ आएगी वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING। यदि एज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और एक तरफ हमारे दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ आ जाएगी वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर एज दे रखा हो और इधर दे रखे हो वॉज या वर्ब प्लस, पहले वाले सेंटेंस में वॉज या वर्ब प्लस ING फॉर्म दे रखी हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में आएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हमारा एज सबसे पहला आया हुआ है। एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ आ गया वॉज या वर्ब प्लस ING फॉर्म। पहले वाले सेंटेंस में हमारा आ गया वॉज या वर्ब प्लस ING फॉर्म, तो दूसरे वाले सेंटेंस में आएगी सेकंड फॉर्म वर्ब की एक्सीडेंट टुक। ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक की जो सेकंड फॉर्म है वो टुक है, तो एक्सीडेंट टुक प्लेस। एज हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यहाँ दो सेंटेंसेज है। पहले सेंटेंसेज में वॉज या वर्ब प्लस ING फॉर्म है और दूसरे वाले सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो इधर आ जाएगा हमारे वॉज या वर्ब प्लस ING फॉर्म। ये चेंज हो सकता है। अब चलते हैं हम तीसरे रूल की तरफ। फिर इसमें भी आती है कुछ कंडीशन। सबसे पहले आती है व्हेन की कंडीशन। व्हेन,
वैन यदि हमारे सेंटेंस के बीच में दे रखा हो और वैन के तुरंत बाद यदि वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हो, क्या हो, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये हमारी हो गई वर्ब वैन की पहली कंडीशन। वैन की पहली कंडीशन ये है, यदि वैन हो और उसके तुरंत बाद वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। या फिर वैन दे रखा हो और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो इधर वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। अब चलते हैं वैन की सेकंड कंडीशन की तरफ। वैन की जो सेकंड कंडीशन है उसमें आता है वैन के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वैन के तुरंत बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैन की तीसरी कंडीशन आती है, वैन दे रखा है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि वाक्य की जो क्रिया है उसमें जो क्रिया में यदि हमारे गति हो रही है, क्रिया में यदि हमारी गति हो रही है तो वहाँ आएगा वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और यदि हमारे क्रिया में जो वाक्य है उसकी क्रिया में कोई गति नहीं हो रही है, जो कार्य है वो संपूर्ण हो चुका है, तो वहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ जो वैन है, वैन की सेकंड कंडीशन है, उसमें यदि वैन के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और पहले वाले सेंटेंस में यदि गति हो रही है तो वहाँ लगाना है वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और यदि गति नहीं हो रही है, यदि क्रिया में कोई गति नहीं हो रही है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आई वॉज रीडिंग, ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ दे रखा है वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और उसके बाद दे रखा है व्हेन। अब देखना ये है कि दूसरे वाले वाक्य में हमारी गति हो रही है या नहीं। इसमें यू कॉल्ड इट, ये जो पुकारना है वो जारी तो नहीं रह सकता। हम एक बार पुकारते किसी को तो वो क्रिया हो चुकी है, तो जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया खत्म हो चुकी है, ये मतलब क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ जो पढ़ाई है, वो जो रीडिंग है वो चल रही है, जारी क्रिया है, इस वजह से यहाँ आएगा वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अब व्हेन के बाद आती है वाइल की कंडीशन। वाइल की जो कंडीशंस है, वाइल में भी हमारे 3 कंडीशंस है। वाइल की पहली कंडीशन, वाइल के तुरंत बाद हमेशा वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही आएगी। वाइल के तुरंत बाद हमेशा वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद वाइल की सेकंड फॉर्म है, वाइल के तुरंत बाद तो वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ गई। अब यदि वाक्य में गति हो रही है, जो क्रिया है उसमें गति हो रही है, तो इधर लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वाक्य की जो क्रिया है उसमें कोई गति नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं कि उस जो क्रिया है वो रुकी हुई है या वो समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो क्रिया है वो यदि जारी रह रही है, वो चल रही है, क्रिया अभी भी चल रही है, तो वहाँ लगानी है वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वाइल में वाइल के तुरंत बाद तो वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही आएगी। और जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें यदि क्रिया में गति हो रही है तब तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि गति नहीं हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब इसे हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। एग्जांपल है आई वॉज वर्किंग, ये हमारे पहला सेंटेंस और ये हमारा दूसरा सेंटेंस। जो वाइल के तुरंत बाद वाला सेंटेंस है उसमें वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ये फिक्स है। और इधर जो हमारा कार्य वो चल रहा है, इस वजह से वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आई वॉज वर्किंग वाइल यू वर रीडिंग, कि मैं पढ़ रहा था, सॉरी मैं काम कर रहा था और तुम पढ़ रहे थे, जबकि तुम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है इधर भी कार्य चल रहा है और इधर भी जो हमारी क्रिया वो चल रही है, तो इस वजह से वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। दूसरे एग्जांपल में यदि हम देखें तो वाइल के तुरंत बाद तो वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वाइल के तुरंत बाद तो आ गई हमारी वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और यदि वाक्य में गति नहीं हो रही है, यदि हम कार्य समाप्त कर चुके हैं, तो वहाँ आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई वर्कड वाइल शी वॉज प्लेइंग, कि मतलब मैंने कार्य किया
लेकिन वो क्या कर रही थी, खेल रही थी। इसी के साथ हमने आज पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।